हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप का बेसिक सर्किट क्या होता है, फिर इसकी वर्किंग समझ के इसके लिए ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्साइटेशन टेबल को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो हम इस वीडियो में देखते हैं, राइट। तो देखिए, जो एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो डिसएडवांटेज था कि भाई एस और आर दोनों की वैल्यू जब 1 1 है तो उसका जो नेक्स्ट स्टेट है वो इनवैलिड है। उस प्रॉब्लम को इस जे के फ्लिप फ्लॉप में रिमूव किया जाता है, ठीक। तो इसके अगर बेसिक सर्किट की बात करें तो पहले हम देखिए एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो बेसिक सर्किट होता है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा कुछ एडिशन करके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप में, राइट। तो देखिए सर्किट पहले ड्रॉ कर लेते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो होता है, राइट। देखिए ये जो सर्किट मैंने अभी ड्रॉ किया है वो बेसिकली एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए होता है। यहाँ पे हम एस लिखते हैं, यहाँ पे हम आर लिखते हैं। अब इसको हम कन्वर्ट कर लें जे के में, तो देखिए कैसे करेंगे कि इसका जो आउटपुट है, जो क्यू है, ठीक है। पहली बात, जो एस और आर जहाँ अप्लाई कर रहे थे वहाँ पे हम जे और के अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो जे के फ्लिप फ्लॉप की जो ट्रुथ टेबल होगी उसमें भी हम पहली जो तीन कंडीशन होती हैं उनको हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, क्योंकि एस आर फ्लिप फ्लॉप का ही सर्किट है अभी तक। अगर यहाँ पे हम एस लिख दें और यहाँ पे हम आर लिखते हैं, राइट। अब देखिए चेंजेस क्या हो रहे हैं। एस और आर को उठा के हमने चेंज कर दिया जे और के में पहले, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका जो आउटपुट है क्यू, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं जो सेकेंड नैंड गेट है उसके इनपुट पे, ठीक। और जो क्यू बार है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं पहले वाले नैंड गेट के इनपुट पे। तो ये जो सर्किट बन गया, ये किसका बन गया? ये जे के फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम बन गया, राइट। अब देखिए इसकी अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल में हम क्या क्या लिखेंगे, देखिए ट्रुथ टेबल में। देखिए इसकी ट्रुथ टेबल में पहला हम लिखेंगे क्या? क्लॉक सिग्नल, क्लॉक इनपुट, फिर उसके बाद जे के और फिर क्यू एन प्लस वन नेक्स्ट स्टेट। तो जब हम क्लॉक जीरो अप्लाई करेंगे, हम एस आर फ्लिप फ्लॉप में ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट, कि अगर क्लॉक जीरो है तो जे और के की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा? क्यू एन, ठीक है। मतलब कि नो चेंज। जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो प्रेजेंट स्टेट ही रहेगी, प्रेजेंट स्टेट ही नेक्स्ट स्टेट रहेगी, राइट। तो इसमें हम क्यू एन लिख सकते हैं यहाँ, नो चेंज। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे जीरो जीरो अप्लाई करेंगे तो एस आर के केस में जब जीरो जीरो अप्लाई किया था तो उस केस में भी जो आउटपुट निकल के आया था क्यू एन प्लस वन, वो क्या निकल के आया था? क्यू एन ही निकल के आया था, राइट। क्योंकि हम ऑलरेडी ये कंडीशंस देख चुके हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप में, तो हम इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो जीरो वन के केस में भी यहाँ पे क्या है, जब एस की वैल्यू जीरो होती है, आर की वैल्यू वन होती है, तो यहाँ पे जीरो नेक्स्ट स्टेट रहती है और वन जीरो के केस में वन रहती है, ठीक है ना। इसीलिए उसे सेट या रीसेट, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। तो एस की वैल्यू जब वन होती है तो सेट हो जाता है नेक्स्ट स्टेट, और जब आर की वैल्यू वन होती है, दूसरी जीरो रहेगी ऑब्वियस सी बात है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या रह जाएगी? रीसेट, दैट इज जीरो। तो ये चीज़ कंडीशन तो हमें ऑलरेडी पता है। अब जो हम नई चीज़ यहाँ देखेंगे वो क्या है कि जब हम वन वन इनपुट देंगे, ठीक है, तब क्या होता है। तो देखिए केस नंबर वन, कि हमने यहाँ पे क्या किया कि जब जीरो जीरो इनपुट दिया, राइट, तो देखिए यहाँ पे क्लॉक जे और के सब क्या क्या है? वन वन वन, ठीक। तो यहाँ पे हम वन 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 अप्लाई कर देते हैं पहले। क्लॉक की वैल्यू भी वन, तो मतलब कि ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। इसके बाद जे की वैल्यू भी वन और के की वैल्यू भी वन, ठीक। अच्छा, अब जो इसका जो आउटपुट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू बार, और ये क्या है? क्यू, ठीक। अब इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? इस नैंड गेट का आउटपुट, क्योंकि ये दोनों वन वन है, ठीक। तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट होगा दैट विल बी क्यू एन या क्यू, ठीक। ये क्यों होगा? देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आउटपुट होगा इसका वो क्या होगा? वन का बार प्लस वन, सॉरी,
1.1.q बार का होल बार। ठीक, 1.1.q बार का होल बार, तो इसको लिख सकते हैं क्या हम, q बार का बार। तो बार बार आपस में हट जाएंगे तो q बचेगा, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है q। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.q होल बार। ठीक है, तो 1.q क्या होता है, q, और इसका जो बार है इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, q बार। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे हम केस ले लेते हैं दो। ठीक है, तो केस नंबर 1 कि जब q की वैल्यू क्या है, 0, और q बार की वैल्यू क्या है, 1। ठीक, तो ये अगर 0 है और ये अगर 1 है, तब क्या होगा कि क्योंकि q की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1। ठीक, तो इस q इज इक्वल्स टू 0 की वजह से, ठीक, यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, क्योंकि एक इनपुट अगर 0 है नैंड गेट में तो आउटपुट 1 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो आउटपुट है दैट विल बिकम 1। ठीक, इसी तरीके से जब ये 1 हो जाएगा, ठीक, जब ये 1 है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो इनपुट जाएगा वो क्या जाएगा, 1 1, और 1 1 के केस में जो आउटपुट रहेगा दैट विल बी 0। ठीक, तो कुल मिला के अगर q की वैल्यू 0 है तो 1 हो जाएगी, q बार की वैल्यू अगर पहले क्या थी, 1, तो अब 0 हो जाएगी। तो मतलब कि ये क्या है, टॉगल कंडीशन। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्यू एन बार। सेकेंड केस, केस नंबर 2, जब हम q की वैल्यू 1 रखते हैं और q बार की वैल्यू क्या रखते हैं, 0। तो देखिए इस केस में भी क्या होगा कि अगर हमारी वैल्यू पहले से क्या है यहाँ पे 1, और ये क्या है, 0, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये 1 है और ये 0 है। ठीक, तो 1 के केस में ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, और ये 0 के केस में क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब इस 0 की वजह से यहाँ नैंड गेट का जो आउटपुट है दैट विल बिकम 1। ठीक है, तो पहले 0 था, अब क्या हो गया, 1। अब जब ये 1 हो जाएगा, ये अगर 1 हो गया तो यहाँ पे भी इनपुट क्या चला जाएगा, 1। अब 1 1 के केस में नैंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये 1 से 0 चेंज हो रहा है, ये 0 से 1 चेंज हो रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने इनपुट दे दिया जे और के 1 1, क्लॉक भी अगर 1 है, तो जो प्रीवियस स्टेट है उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी नेक्स्ट स्टेट। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है क्यू एन बार। इसको हम टॉगल कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर पहले से 0 स्टोर है तो 1 हो जाएगी, और अगर 1 पहले से स्टोर है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, उसका रिवर्स हो जाएगी, राइट, 1 का 0। तो अब ये हमारे पास हो गई ट्रुथ टेबल। अब हम इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से कैरेक्टरिस्टिक टेबल फिल करेंगे, राइट, कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या होगा, आपके पास जे के और क्यू एन रहेगा, जैसे वहाँ पे एस आर और क्यू एन था एस आर फ्लिप फ्लॉप के केस में, राइट। तो जे के हो जाएगा और हम फाइंड करते हैं क्यू एन प्लस 1, दैट इज द नेक्स्ट स्टेट। तो 3 वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है ना, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक, वो हमने नोट कर लिया है। अब देखिए हम पहली दो कंडीशंस को अगर देखें तो इसमें जे और के की वैल्यू कॉमन है, दैट इज़ 0 0। तो देखिए 0 0 के केस में आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, क्यू एन प्लस 1 क्या आ रही है, क्यू एन। तो जो भी क्यू एन है प्रेजेंट स्टेट वही नेक्स्ट स्टेट बन जाती है। तो यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 तो ये 1 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टू कंडीशन में देखिए जे और के की कॉमन वैल्यू है, जे इज इक्वल टू 0 एंड के इक्वल टू 1। तो जे 0 और के 1 के लिए हम ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। ठीक है, 0 1, आउटपुट क्या आ रहा है नेक्स्ट स्टेट 0, तो यहाँ पे हम 0 0 फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 0 का केस ये वाला है, यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है 1, तो 1 1 फिल कर देंगे, वेरी सिंपल। ठीक, लास्ट केस आपके पास जे और के दोनों क्या हैं 1। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है 1 1 के केस में क्या मिल रहा है आपको, जे और के 1 1 है, तो क्यू एन प्लस 1 क्या है, क्यू एन बार, मतलब कि प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि अगर 0 है प्रेजेंट स्टेट तो क्या हो जाएगी 1, और अगर 1 है तो क्या हो जाएगी 0।
तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक टेबल तैयार हो गई। अब इसी की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब कि क्यू एन प्लस वन को रिप्रेजेंट करेंगे जे के और क्यू एन के टर्म्स में, ठीक है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसलिए हम के मैप यूज कर लेंगे थ्री वेरिएबल, राइट। अब देखिए इस टेबल की हेल्प से हम ये के मैप फिल करेंगे। तो देखिए वन कहाँ मिल रहा है हमें, वन मिल रहा है पहले 0 0 1 पैटर्न पे, मतलब वन पे, तो वन पे वन फिल हो गया। नेक्स्ट हमें वन कहाँ मिल रहा है, 1 0 0 पैटर्न पे, मतलब फोर पे, तो फोर पे वन फिल कर दिया हमने। इसके बाद फोर के बाद 5 6 पे भी वन वन है, 5 और 6 पे भी वन वन है, ठीक है बस। अब इसको हमें मिनिमाइज करना है, देखिए कैसे मिनिमाइज करेंगे, इस वन के लिए क्या बना सकते हैं, ये पेयर हम बना सकते हैं, ठीक। तो क्यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी के बार क्यू एन, ठीक है ना, क्योंकि के जीरो क्यू एन क्या है वन, प्लस ये तो हो गया फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, देखिए इन दो को हम एक पेयर की हेल्प से कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या है जे, और इन दोनों में कॉमन क्या है ये जीरो, मतलब कि क्यू एन बार। तो कुल मिला के देखिए हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एन प्लस वन इज इक्वल्स टू जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गई हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब कि हमने नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ इनपुट्स एंड प्रेजेंट स्टेट, ठीक। अब लास्ट हम देखेंगे एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि क्यू एन और क्यू एन प्लस वन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के लिए, जो कि चार होंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1 के लिए हम जे और के की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करते हैं, राइट। तो वो हम थोड़ा नोट कर लेते हैं अभी, फिर देखते हैं कि कैसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे जे और के की। तो इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से हम इसे फिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इतना काम कर लिया कि क्यू एन और क्यू एन की डिफरेंट वैल्यूज लिख ली, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हमें इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से जे और के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक। तो देखिए 0 0 का केस पहले हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 0 0 कहाँ आ रहा है, एक तो कॉम्बिनेशन ये बन रहा है हमारे पास, ठीक। और देखिए एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है हमारे पास, और कहीं कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो देखिए जे की यहाँ पे कॉमन वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, तो जे की कॉमन वैल्यू लिख दी यहाँ पे जीरो। के की वैल्यू क्या है, जीरो और वन कुछ भी हो सकती है, तो कुछ भी का मतलब कि यहाँ पे डोंट केयर। 0 1 का केस देखिए, 0 1 देखिए कहाँ पे आ रहा है, 0 1, 0 1 देखिए, एक तो 0 1 ये आ रहा है, ठीक, एक 0 1 ये आ रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जे की वैल्यू तो कॉमन है, क्या है 0 0 सॉरी 1 1, तो यहाँ पे वन लिख देंगे कॉमन। के की वैल्यू चाहे जीरो लिखिए चाहे वन लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब कि यहाँ पे डोंट केयर। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आ गई क्या, 1 0। तो 1 0 वाला केस देखिए, एक ये है 1 0, ठीक, और एक 1 0 ये लास्ट वाला है। तो देखिए 1 0 का केस में देखिए ये जीरो है ये वन है, तो मतलब क्या लिखेंगे डोंट केयर। ये वन है और ये वन है, तो दोनों में क्या लिखेंगे वन कॉमन, ठीक। लास्ट केस 1 1 बचा, तो जो कंडीशन यूज नहीं हुई वही है, देखिए एक तो ये वाला कंडीशन हो जाएगी, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, और एक ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है जीरो, ठीक, और यहाँ पे क्या है वन, ठीक, ये वाली कंडीशन, ठीक। तो यहाँ पे जीरो यहाँ पे वन, तो मतलब कि कोई कॉमन नहीं है, डोंट केयर, डोंट केयर लिख दिया। और यहाँ पे के की वैल्यू क्या है 0 0, मतलब कि यहाँ पे जीरो। तो इस तरीके से हम इसे फिल कर सकते हैं। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, जे और के की एक्साइटेशन टेबल देखिए, क्यू एन प्लस वन की तो 0 0 0 1 1 0 1 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम क्या ट्रिक लगाएंगे, 0 1 क्रॉस क्रॉस देन 0 1 क्रॉस क्रॉस, तो ये टेबल तैयार हो गई, ये शॉर्ट ट्रिक है, राइट। तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।